नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कल हमने अनुपात टॉपिक की कुछ इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम्स को देखा था। आज हम परिचयात्मक कक्षाओं के अंतर्गत ही एक जो अध्याय है समय और काम, उसके कुछ समस्याओं पर विचार करेंगे और किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं उनका परिचय मात्र लेंगे। मैं आपको पहले ही आश्वस्त कर दूं, ये जो कक्षाएं हैं एक बार ये जो टॉपिक्स हैं उनकी परिचयात्मक कक्षाएं हैं प्रारंभिक स्तर पर। तो यदि आप पुराने छात्र हैं तो आप इसे रिवीजन के तौर पर लें, और आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए कक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है समय और काम, और इसमें एक प्रश्न आपके सामने लिखा गया है। एक बेसिक सा सवाल है और इसको हम करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, इस प्रश्न को करने से पहले आप एक बात पर ध्यान देंगे कि हमें बताया गया है इसमें कि ए किसी काम को करने में 20 दिन का समय लेता है, जबकि बी उसी काम को करने में कितना दिन का समय लेता है? 30 दिन का। इन प्रश्नों को हल करते समय सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक समय आप मानेंगे जिसे कुल समय आप देख रहे हो वो एक एक सिंबॉलिक हम वैल्यू ले लेंगे यहाँ पर, और वो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो दोनों से डिवाइड हो। सामान्य भाषा में आप कह सकते हैं कि आप 20 और 30 का लघुत्तम ले लें। तो 20 और 30 का लघुत्तम आपने कितना लिया यहाँ पर, बोलो? 60। तो यहाँ से ए का जो कार्य है, ए एक दिन में जो कार्य करेगा, क्योंकि 60 यूनिट पूरे कार्य है तो ए इसे 20 दिन में कर पाता है, यानी ए एक दिन में कितना जो कार्य करेगा, या फिर ए की जो गति है कार्य करने की, वो 20 कितना डिवाइड किया, बोलो? 3। 60 में 20 से डिवाइड किया, 3। इसी प्रकार बी की जो होगी, 60 को 30 से डिवाइड किया तो कितना आया, बोलो? 2। अब ये 60 कोई वास्तविक कार्य नहीं है, लेकिन एक सिंबॉलिक हमने काम लिया, उसमें 20 60 हमारा कार्य है, तो ए और बी यदि मिलकर इस कार्य को करेंगे तो टोटल यूनिट है 60। तो ए करता है एक दिन का 3 और बी करता है 2, और मिलकर करेंगे तो उस स्थिति में हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा 12 दिन। तो ये एक शुरुआती सवाल था। इसके बाद हम थोड़ी सी लघुत्तम की अवधारणा पर भी आगे चलकर बात करेंगे इन्हीं सवालों में। इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम सवाल की पूरी भाषा लिखने की बजाय शॉर्ट में थोड़ा मैं आपको डाटा दूंगा, उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पर इस प्रश्न है, इसको आप हल करने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, पहला सवाल हमने किया है, उसी के आधार पर इस सवाल को भी करने का प्रयास करते हैं। देखिए, ए किसी काम को कर पाता है 10 दिन में, बी कर पाता है 15 दिन में, और सी कर पाता है 20 दिन में। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो फिर से आप देखिए, 10, 15, 20। अब देखिए, लघुत्तम के लिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, कई बार हो सकता है बड़ी संख्या हो आपके पास, 10, 15 और 20। तो बड़ी संख्या का लघुत्तम आप नहीं भी ले पाएँ तो एक बार इसमें से कॉमन ले लीजिए। कितना कॉमन ले सकते हैं, बोलो? 5। तो यहाँ से बचा 2, 3 और 4। इनका एलसीएम ले लीजिए, 2, 3, 4। अब छोटी संख्याएं हैं, इनका लघुत्तम प्राप्त करना आसान हो गया। तो कितना हुआ, बोलो? एलसीएम इसका 12। जो 5 बाहर कॉमन लिया था वो ले लीजिए आप, तो कितना बन गया, बोलो? 60। आप सीधे भी याद कर सकते थे, लघुत्तम 60। अब यहाँ से बताइए, ए की जो स्पीड हुई रोज काम करने की, ये 60 एक सिंबॉलिक काम है, 6, और बी से हुई 4, और सी से हो गई 3। प्रश्न है हमारा, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो ए, बी और सी तीनों से मिलकर अगर पूछा जाए तो टोटल काम है 60, और तीनों की स्पीड होगी 6, 4, तो 60 बटे में आपका आ गया 13। डिवाइड करेंगे तो 4 बार पूरा, शेष बचा 8 बटे 13। ये आपका उत्तर हो गया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलिए। एक सवाल हो गया था हम लोग।
ए व बी मिलकर किसी कार्य को तीस दिन में कर सकते हैं, जबकि इसी कार्य को बी अकेला करे तो 75 दिन का समय लगता है। पता लगाएं। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा। तो वही प्रक्रिया आप रखेंगे। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। इस बार देखिएगा, ए और बी मिलकर किसी काम को कर सकते हैं 30 दिन में। इसी काम को करने में बी को लगता है 75 दिन। फिर से आप ध्यान दीजिएगा, 30 और 75 का यदि आपको एलसीएम निकालना है तो आप पहले देखिए, इसको छोटा करने का प्रयास कीजिए। क्या कॉमन ले सकते हैं आप? 15। अब यहाँ से कितना हुआ? 2, यहाँ से 5। अब 2 और 5 छोटी संख्याएं हो गई, इनका लघुत्तम लेना आसान है। तो 2 और 5 का लघुत्तम कितना हुआ? बोलो 10। और जो 15 से पहले मल्टीप्लाई किया, बाहर कॉमन लिया था, उसको आप ले लीजिए। कितना हो गया? 150। तो यहाँ पर सिंबॉलिक काम आपका आ गया 150। अब ए और बी की स्पीड आप देखिए कितनी होगी। ए और बी की स्पीड निकाल लीजिए आप यहाँ से। 30, 150 को 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? बोलो 5। और बी का अगर करेंगे तो कितनी बार डिवाइड हुआ? बोलो 2 बार। अब सवाल की डिमांड देखो क्या है? ए अकेला इस काम को करेगा। तो ध्यान रखिएगा, ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए अकेला अगर पता लगाना है तो हमें ए की स्पीड पता होनी चाहिए। ए की स्पीड पता होनी चाहिए। और हमें किस किस की स्पीड दी गई है? ए और बी की 5 है, बी की अकेले की है 2। तो देखिएगा, बी ए अकेले कितने दिन में करेगा। तो ए अकेले के लिए टोटल काम है आपका 150 और ए अकेला 150। तो बी की ए की स्पीड चाहिए, तो ए और बी की कितनी है? बोलिए 5। और ए और बी की अगर 5 है तो इसमें से बी की घटा दीजिए 2। इसकी स्पीड हो 150 और यहाँ से कितना हो गया? बोलो 3। तो अपना कितना आ गया? बोलो यहाँ से 50 दिन। इसको यूँ भी समझ सकते हैं, ए और बी की स्पीड देखिए टोटल कितनी दी गई है? 5 टोटल है। बी की यहाँ से दी गई है 2, तो ए की कितनी बच गई? बोलो 3। अब 3 से आपने डिवाइड किया 150 को, तो कितना आंसर आ गया हमारा? 50 दिन। मैं एक तरफ हो जाता हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक सवाल और लेते हैं। ए, बी व सी मिलकर किसी काम को बीस दिन में कर सकते हैं। जबकि
जबकि ए व बी इस काम को क्रमशः 45 व 60 दिन में कर सकते हैं। तो पता लगाएं सी अकेला, तो पता लगाएं सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर पाएगा। समझते हैं? आइए, ए बी सी, ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? 20 दिन में। ए अकेला करे तो समय लगता है 45 दिन, बी अकेला करे तो समय लगता है 60 दिन। फिर से वही इनका लघुत्तम आप प्राप्त कीजिए, 20, 45, 60। संख्या को छोटा कर दीजिए आप, तो आप 5 कॉमन ले लीजिए, 4, 9 और यहाँ से आ गया आपका 12। अब इनमें से आप देखेंगे कि कॉमन अगर आप लोगे तो 4, 9, 12। अब यहाँ पर इनका एलसीएम लेना आपके लिए बहुत आसान रहेगा। कितना आ गया बोलो? 36। जहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया था वो वापस कर दीजिए 180। तो यहाँ पर आपका लघुत्तम जो आ गया 180। तो यहाँ से अब स्पीड देखिए तीनों की, 20 यहाँ से करोगे तो कितनी आ गई? 9 बार डिवाइड होगा। ए की आ गई 4 और बी की यहाँ से स्पीड निकालोगे, 60 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 3। अब आपको पता होना चाहिए ए बी सी तीनों की स्पीड है 9, ए की है 4 और बी की है 3। तो ए की 4 जो स्पीड है आप यहाँ एक बार लिख लीजिए 4, बी की कितनी है? 3। अब तीनों की मिला के देखो कितनी है? ए बी सी की 9। तो इन दोनों की 4, 3, 7 हुई, तो सी की कितनी बच गई? 2। तो इस स्थिति में सी इस काम को कितने दिन में करेगा? 180। और यहाँ से सी की स्पीड आई 2, तो ये काम कितने दिन में हो जाएगा? 90 दिन। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये संख्या ने जानबूझ के आपके ले ली है 5 दिन और 7 दिन। देखो इसको हल करने का प्रयास करते हैं। ए की जो समयावधि है वो है 5 दिन और बी की समयावधि है 7.5। तो 7.5 को हम कितना लिख सकते हैं बोलो? 1/2, 2 से 14, 1 15, 15/2। भिन्न वैल्यू लेने का जो उद्देश्य है, मैं इसके द्वारा आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। देखिएगा आप, जैसे आपको कोई दो संख्या दी जाए 3 और 4, यदि इनका एलसीएम आपसे पूछा जाए, लघुत्तम समापवर्ती लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, तो आपको कितना प्राप्त होगा बोलो? 12। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाए कि 2 और 5 का एलसीएम बताइए, तो कितना होगा? 10। तो थोड़ी देर के लिए आप विचार कीजिए। मैं आपसे पूछूं कि 5 और 3/2 का एलसीएम कितना होगा? तो यहाँ से एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जब भी भिन्न में कोई संख्या यदि होती हैं, तो यदि किसी भी भिन्न का लघुत्तम समापवर्ती आपसे पूछा जाए, तो आप ध्यान रखिएगा अंश का आप लैसे लीजिएगा और हर का मैसे। इसी प्रकार अगर भिन्न का मैसे आपसे पूछा जाए, तो आप अंश का
मैं से लेंगे और हर का लेस। ये दोनों बात ध्यान रखिए, जिसका भी प्राप्त करना है लेस है ऊपर आएगा, मैं से प्राप्त करना था तो मैं से ऊपर। तो देखिए यहाँ पर दो संख्याएं हैं आपके पास, 5 और 15/2। तो एलसीएम आपको लेना है चूँकि, तो 5 और 15 का एलसीएम कितना होगा, इसके बटे में 1 लगा लीजिए, कितना होगा बोलो 15। और हर का लेस है, लेस का मतलब सिंपल भाषा में अगर बात करें तो कॉमन लेना, तो 1 और 2 से क्या कॉमन लेंगे आपके, तो आपके कितने पास आ गया, उस बात को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये दोनों बिंदु। तो यहाँ से आपका एलसीएम जो आ गया वो आ गया 15। तो ए की स्पीड बताइए कितनी हुई, 3। और इसी प्रकार 15 को जब डिवाइड करोगे आप 15/2 से, तो हो सकता है कुछ नए बच्चे हों, शुरुआत जो करने वाले हैं वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। 15 को भाग दोगे तो देखो भाग है, यहाँ से चेंज किया तो कितना बन गया 2/15, और यहाँ से कितना आ गया आपका 2। अब पूछा गया है कि इस कार्य को दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ए और बी दोनों मिलकर यदि करें तो टोटल काम है आपका 15। ए और बी की स्पीड देखिएगा 3 और 2 5, उत्तर कितना आ गया आपका 3 दिन। तो इसको आप समझने का प्रयास करें, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 7 दिन और 2.5 दिन में कर सकते हैं, तो पता लगा तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 10 है, 15/2 और 2.5 से 5 है। तो इनका एलसीएम आप ले लीजिए 10, 15 और 5 का। तो यहाँ से आपका एलसीएम जो प्राप्त हुआ आपको, चाहे तो आप छोटी संख्या कर सकते हो, आवश्यकता है नहीं, पहले से बहुत छोटी संख्या आपको पता चल रहा है कि एलसीएम इसका 30 आ जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ से कितना हुआ बोलो, कॉमन लोगे तो 2, यहाँ से 3 और 1, तो यहाँ से एलसीएम कितना आया 6। जो 5 आपने कॉमन लिया था उससे वापस मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया 30। और नीचे 1, 2, 2 तीनों का मैथ आप लेंगे तो देख लीजिएगा इस सवाल को, ए 10, बी 15/2 और सी हो गया 5/2। तो एलसीएम आपके सामने है 10, 15, 5। तो 5 यहाँ से कॉमन लिया तो 2, 3 और 1। अब ये संख्या छोटी होगी तो आपके लिए एलसीएम निकालना आसान है 6, और उसको वापस 5 से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 30। और बटे 1 आप लगाओगे तो 1, 2, 2, इनका अगर निकालोगे तो कितना हो गया 1, लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिला के आपके पास सिंबॉलिक काम कितना आ गया 30। अब यहाँ से देखिएगा, ए की स्पीड आई 3, 15 को 2 से किया, तो यहाँ से आप डिवाइड करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितनी आ गई 4। और यहाँ से सी से आप करोगे, इसको थोड़ा देख लीजिए, आप नए बिगिनर्स हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। 30 में भाग दिया आपने 15/2 का, तो 30 गुणा 2/15, तो कितना हुआ बोलो 4। इसी प्रकार 5 से भाग करोगे आप, तो 30 भाग 5 से 5/2 से, तो इसको कर सकते हैं हम 30 गुणा 2/5, 6, कितना हुआ 12। अब तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ए, बी और सी, तो कुल है 30, 4, 3, 7, 7 और 12 19। तो यहाँ से 1 और शेष बच गए हैं यहाँ से 11, 1 सही 11/19 थे। ठीक है दोस्तों, ये एक परिचयात्मक कक्षा थी, और धीरे धीरे हम आगामी दिनों में इन पर और चर्चाएं करते रहेंगे। और आज आप इनको, कल से आपको जो टेलीग्राम चैनल है इसका लिंक इसके नीचे दे दिया जाएगा, और आप यहाँ से इन सवालों से जुड़े हुए जो भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं वो आप और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद।